हेलो स्टूडेंट्स। अब देखो, आज हम कक्षा 10 में बहुपद पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल एक्सरसाइज नंबर 2 है। ये शुरू करने से पहले कुछ इसके अंदर परिभाषाएं हैं, वो देखो। पहला है बीजीय व्यंजक। जब बहुपद पढ़ेंगे पॉलिनोमियल तो इसके अंदर बीजीय व्यंजक आएंगे, बहुपद आएंगे। तो ये पहले हम पढ़ेंगे कि होता क्या है। बीजीय व्यंजक दो या दो से अधिक चर या अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा और भाग, कोई भी संक्रिया इसमें लगे, इनसे बना हुआ पद। दो या दो से अधिक पद, जैसे ये लिखा है मैंने 4x² - 3x + 5, ये मैंने लिखा है दो या दो से अधिक चर या अचर राशियों के योग से। तो ये चर राशियां हैं, ये अचर राशि है, इनका योग हो सकता है, योग अंतर भी हो सकता है। जैसे 4 और ये इंटू हो रखे, इंटू भी हो सकता है, और यहाँ भाग भी हो सकता है। इन सभी के संयोग से बना हुआ पद ये कहलाता है बीजीय व्यंजक। अब आता है बहुपद। बहुपद क्या होता है, ये इसी पे निर्भर है, इसी पे डिपेंड हो रहा है कि ऐसा बीजीय व्यंजक, ये बीजीय व्यंजक रहा। बीजीय व्यंजक कैसे बना, दो या दो से अधिक चर या अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा, भाग से बना हुआ है। अब बहुपद में क्या है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात एक ऋणोत्तर पूर्णांक हो और प्रत्येक पद चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। जैसे घात है, यहाँ पर घात 5 है, 4 है, 3 है, 2, ये सभी घातें ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब प्लस में हो, और गुणांक ये 7 है, 3/2 है, 4 है, 2, ये गुणांक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो ऐसे व्यंजक को बहुपद कहते हैं। बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, इसका व्यापक रूप ये होता है px = a0 a1x + a2x², ऐसे बढ़ता जाएगा, लास्ट में anx की पावर n हो जाएगी। इसको x चर में, चर इसका x ही है, चर x में n घात का बहुपद कहते हैं इसको। इसमें घात n हो गई, n घात का बहुपद कहलाता है। और a0 a1 a2 ये सब वास्तविक संख्याएं हो गई। बहुपद की घात, किसी बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात, बड़ी से बड़ी घात, जैसे इसके अंदर 5 है तो बड़ी से बड़ी घात को बहुपद की अधिकतम घात कहते हैं। रेखिक बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद में घात 1 हो वो रेखिक बहुपद। द्विघात, जिस बहुपद में घात 2 हो वो द्विघाती बहुपद। त्रिघाती, जिसमें घात 3 हो, बड़ी से बड़ी घात, वो त्रिघाती बहुपद हो गया। अब बहुपद के शून्यक, शून्यक क्या होता है बहुपद का, x चर वाले बहुपद में px, यानी x चर वाला बहुपद px है, इस px में हम x का ऐसा मान रखें जिस पर px का मान 0 हो जाए, x का वो मान रखें जब px का मान 0 आ जाए, तो वो जो हमने x का मान रखा है वो शून्यक कहलाता है। अब ये हमारी एक्सरसाइज है 2.1। इसमें पहले तो हमने बीजगणित के रूप में बहुपद व्यंजक लिखे थे। अब इसके अंदर हम ज्यामितीय रूप में देखेंगे, ग्राफ बना करके देखेंगे। उसमें तो शून्य का हमने ये देखा था, भाई x का मान रख दें जिस पर वो px का मान 0 आ जाए, तो वो x का मान शून्य होता है। अब यहाँ हमें ग्राफ को देखकर बताना है। ये ग्राफ, ये परवलय है, परवलय यूं बन सकता है, परवलय यूं बन सकता है, परवलय यूं बन सकता है, और परवलय यूं भी बन सकता है। तो एक ग्राफ जो है कोई परवलय टाइप में है, पैराबोला। y = px, ये इसका इक्वेशन है, इस ग्राफ का ये समीकरण है, y = px। ग्राफ में देख करके शून्यकों की संख्या बताओ। तो जब y = px होता है, जब ये px होता है तो x अक्ष को काटना चाहिए, और जब py होता है तो फिर y को काटना चाहिए। अब ये x को जितनी बार काटेगा उतने ही उसके शून्य हो जाएंगे। तो ये x को एक बार काट रहा है तो इसका शून्य हो गया 1। ये x को 2 बार काट रहे हैं यहाँ, तो इसके शून्य हो गए 2।
इसमें 1 2 3 बार काट रहे हैं तो इसका शून्य हो गया 3। अब ये पी वाई का है, बुक में हमारे पी एक्स का दे रखा है, फिर मैंने पी वाई का बना दिया इसमें। तो पी वाई वाले में वाई को काटना चाहिए, तो ये वाई को कितनी बार, यहाँ 1 बार काट रहा है तो इसका शून्य 1 हो गया। इसमें भी 1 बार काट रहा है, इसका भी शून्य 1 हो गया। इसी प्रकार देख लेंगे। और अब इसमें क्या आ रहा है, रेखिक और द्विघात की पहचान करो इस ग्राफ को देख करके। y बराबर पी एक्स है तो x को ही काटना चाहिए, अब पी एक्स आया ना, तो अगर x को 2 बार काट देगा तो वो द्विघाती बहुपद हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगा। 1 बार काटेगा x को तो वो रेखिक हो गया, कि रेखिक की घात 1 होती है और द्विघाती घात 2 होती है। इसके अंदर ये 3 बार काट गया यहाँ x को, तो ये रेखिक भी नहीं है, रेखिक व द्विघाती दोनों ही नहीं है, दोनों ही नहीं है, क्योंकि 3 बार काट रहा है तो त्रिघाती बनेगा। और हमें इसने रेखिक और द्विघाती पूछा है। अब ये हमारे क्वेश्चन आ गए, इसके 2.1 के क्वेश्चन है। इसमें यही पूछ रहे हैं y बराबर पी एक्स, इसके शून्य बताने हैं। तो देखो ये इसमें तो x को इसने 1 बार भी नहीं काटा, तो इसमें शून्य हो गए 0, इसके शून्य कितने हो गए, 0 हो गए। जब x को काटेगा ही नहीं तो वहाँ शून्य 0, इसमें 1 बार काट गया तो इसका शून्य हो गया 1, इसमें 1 2 3 बार काट गया तो शून्य 3, इसमें ये 2 बार काट रहा है तो शून्य 2। इधर देखो 1 2 3 और 4, तो इसके शून्य हो गए 4। इसमें 1 2 और 3, तो इसके शून्य हो गए 3। अब देखो ये हमारे 2.1 जो है ये तो इसमें कंप्लीट हो गई है, लेकिन 2.2 के कुछ क्वेश्चन जो है मैंने पहले एक वीडियो बनाया था उसमें हल करवा दिए थे। वो किताब, वो बुक जो थी वो पुरानी वाली थी, उसी बुक के कुछ क्वेश्चन इसमें मिल गए और कुछ क्वेश्चन नए हैं। तो जो नए क्वेश्चन जो आए हैं वो मैं आगे हल करवा रहा हूँ, और जो क्वेश्चन उस वीडियो में मिल चुके हैं वो आप उसमें से देखेंगे। तो देखो ये 3 क्वेश्चन है ऐसे जो उसमें नहीं थे, हालांकि मेथड इनका वही है, जो मेथड इसमें कराएंगे वही मेथड उसमें है, लेकिन ये संख्या थोड़ी इसकी अलग आ गई तो मैंने सोचा भाई इनको भी अपन सॉल्व करा ही देते हैं। तो आप इसमें से देखो, और वो जो दूसरा वाला वीडियो है वो भी मैं इसी के साथ ही लगा दूंगा, तो आप उसको भी देख लेंगे। और या आप प्लेलिस्ट में जा कर के और ये बहुपद के जो वीडियो है वो देख लेना, उसमें आपको मिल जाएंगे। अब देखो इसमें ये पहला क्वेश्चन है, शून्यक ज्ञात करो और गुणांकों के संबंधों की सत्यता की जांच करो। तो पहले इसके शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो x² माइनस, अब गुणा करने पर 8 आए और जोड़ बाकी में यहाँ 2 आ जाए, तो ऐसा टुकड़ा क्या होगा इसका, माइनस का 4x और प्लस का 2x, क्योंकि 4 में से 2 घटेगा तो माइनस का 2 बच जाएगा, और गुणा करेंगे तो माइनस के 8 आ ही जाएंगे। अब इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा, x आ गया, तो यहाँ बच गया x माइनस 4, इधर 2 कॉमन आ गया x माइनस 4। अब ये x माइनस 4 फिर कॉमन ले लेंगे तो ये बच गया x प्लस 2, ये ब्रैकेट हमने कॉमन ले लिया, इधर ये x बच गया प्लस के 2 बच गए, ये गुणनखंड हो गए। अब लिखेंगे शून्य को होने के लिए, शून्य को होने के लिए इसके बराबर 0 लगा देंगे, x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर 0। अब इनको अलग अलग कर दो, तो ये हो गया x बराबर 4 और ये हो गया x बराबर माइनस 2। अब इसमें गुणांक क्या क्या है, गुणांक a बराबर तो हो गया, इसमें x² का गुणांक होता है वो a होता है, तो इसके गुणा में 1 मानेंगे, कोई संख्या नहीं है तो 1 मानी जाएगी। b का मान हो गया -2 और c का मान हो गया -8। अब जांच करेंगे तो शून्यकों का योग बराबर माइनस का b बटा a। अब योग, इनका योग करेंगे शून्यकों का,
4 प्लस माइनस 2 है, दोनों शून्य, और माइनस बी बटा ए, माइनस बी का मान -2, माइनस डबल हो गया, ए का मान इसमें 1 हो गया। तो देखो इधर 4 में से 2 घटेगा, 2 बच जाएगा, इधर ये दोनों माइनस माइनस इंटू होते ही 2 हो गए, तो इसका मतलब सत्य है, ये संबंध तो सही है। दूसरा करेंगे अब शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा बराबर सी बटा ए। तो अब गुणा करेंगे इनको, 4 को और -2 को, इधर सी का मान क्या है -8, ए का मान क्या है 1, तो ये गुणा करेंगे -8, इधर भी -8, ये भी सत्य है, इसका मतलब इनका संबंध सत्य है। अब देखो इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है, तो इसके अंदर ये हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसमें सर्वसमीकरण की सहायता से भी इसके गुणनखंड कर सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2s का होल स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, अपने सर्वसमीकरण है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर, ये अपनी सर्वसमीकरण है। तो 4 को मैंने 2 का होल स्क्वायर कर दिया, s के स्क्वायर था ही, इधर 2ab के हिसाब से इसको जमा दिया, 2 आ गया फॉर्मूले से, a का मान ये उठा लिया, b का मान इधर से उठा लिया, क्योंकि इधर 1 है ना, तो इसको इसमें जमाना है। इस सर्वसमीकरण आपने पढ़ी है पहले, इसमें इसको जमा देंगे, तो अब इसके गुणनखंड क्या हो गए, 2s प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a ले लेंगे यहाँ से और यहाँ से b ले लेंगे और बीच का ये चिन्ह ले लेंगे यहाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस b, फिर इसका होल स्क्वायर लगा देते हैं। एक बार इसको जमाने का देख लो दोबारा आप, इधर a का स्क्वायर मतलब पहली संख्या का स्क्वायर, बीच में फिर इस पहली का और लास्ट वाली का गुणा हो जाएगा, फिर उसका दुगुना, तो 2 से गुणा लगा देंगे और प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आपके दिमाग में ये नहीं बैठ रही है तो आप देखो इसका यूँ टुकड़े कर देना, इसके बात यही आएगी, 4s स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे 2s प्लस 2s, क्योंकि इनको जोड़ते ही 4s हो गया और इंटू करते भी 4s स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें 2s कॉमन आ गया, तो यहाँ रह गया 2s प्लस यहाँ बच गया 1, इनमें से फिर 1 कॉमन आ गया, 2s प्लस 1, अब ये ब्रैकेट हम कॉमन ले लेंगे, 2s प्लस 1, तो इधर भी क्या बच गया 2s प्लस 1, तो वही बात इसके अंदर आ जाएगी। तो टुकड़े करके भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपके समझ में आए वैसे कर सकते हो। अब ये हो गया, अब लिखेंगे शून्य को होने के लिए, शून्य के लिए तो 2s प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2s प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर है ना तो 2 बार है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2s इक्वल टू -1, ये भी 2s इक्वल टू -1, तो s की वैल्यू हो गई -1/2 और इधर भी हो गई -1/2। ये इसके दोनों शून्य के हमें प्राप्त हो गए हैं, चाहे इस विधि से प्राप्त करें आप, चाहे इस विधि से प्राप्त करें, जो आपकी मर्जी। अब देखो इधर हम जांच करेंगे इसमें, तो इसमें a का मान है 4, स्क्वायर का गुणांक, फिर b का गुणांक भी 4 है और फिर c का इसमें है 1, ये गुणांक लिख दिए। अब यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग, तो शून्य किस में माइनस के 1/2 और इधर भी माइनस का 1/2, इधर माइनस का b बटा a, b का मान 4, a का मान भी 4, इसको हल करेंगे, लघुत्तम आ गया इसका 2, तो -1, ये लघुत्तम हल करना तो आपको आना चाहिए, आप आखिर में 10th क्लास में हो। 2 का भाग दिया इसमें एक बार, 1 से गुणा करते ही -1 हो गया, ऐसे ही 2 का भाग इसमें एक बार गुणा करते ही -1 हो गए, ये काटेंगे इसमें -1 आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे -1, इधर भी क्या हो गया -2/2, इधर -1 है, इनको काटेंगे तो भी क्या आएगा -1 ही आ जाएगा, तो -1 बराबर -1, दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब सत्य है, योग तो सत्य हो गया। अब गुणा की जांच कर लो, तो दोनों शून्य को गुणा करो, शून्य -1/2 गुणा -1/2, इधर आ रहा c बटा a, c का मान 1, a का मान 4, तो इनको गुणा करेंगे माइनस प्लस, 1/2 दूना 4 हो गया, इधर भी 1/4
4 हो गया, तो इनका संबंध भी सत्य हो गया। अब ये इसका थर्ड क्वेश्चन है, ये क्रम से उल्टा सीधा है, संख्याएं क्रम से जमी नहीं है, पहले इनको जमा लेते हैं अपन। अब इसके टुकड़े करेंगे, 6 18 हो रहा गुणा इनका, तो टुकड़े क्या करेंगे, माइनस के 2x, माइनस के 9x और प्लस के 2x, कि 9 में 2 जाएंगे 7 बच जाएंगे, गुणा करते हैं इनका 9 दूना 18 हो गया माइनस का, इनमें से कॉमन आ गया 3x, यहाँ बच गया 2 बार गया इसमें भाग, इसमें गया 3 बार, इनमें से कॉमन 1 आ गया, 2x माइनस 3, अब ये ब्रैकेट फिर कॉमन ले लो, इधर बच गया 3x प्लस 1। अब फिर लिखेंगे ये शून्य को होने के लिए, शून्य के लिए 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, पक्षांतर करेंगे तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 3 हो गया, इधर हो गया -1, तो x इक्वल टू हो गया 3/2 और ये हो गया माइनस का 1/3, ये दोनों इसके शून्य का आ गए। अब जांच करेंगे, पहले इसमें ABC लिखो, ए का मान है इसमें स्क्वायर का गुणांक 6, B का x का गुणांक -7 है और C का मतलब है अचर -3, ये आगे। अब जांच करेंगे तो शून्यकों का योग बराबर माइनस का B/A, तो योग हो गया इसमें माइनस का 7, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे 6 को, और शून्य किसके ये आए हैं 3/2 और माइनस का 1/3, और इधर माइनस B/A, B का मान -7, A का मान 6, ये माइनस फॉर्मूले के अंदर दे रखा है। इनका लघुत्तम ले लो, लघुत्तम आ गया इन दोनों का 6, अब 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार, तो ऊपर 3 से गुणा हो गया, इसमें गया 2 बार, ऊपर 2 से गुणा हो गया, ये माइनस माइनस हो गए, प्लस के 7/6 हो गए, इधर हो गए 3 3 9, माइनस के 2 6, इधर भी 7/6 हो गए, और ये भी 7/6 और ये भी 7/6, मतलब ये संबंध तो सत्य है इनका। अब गुणा की जांच करेंगे, शून्यकों का गुणा बराबर C/A, तो शून्य किसमें क्या है 3/2 गुणा माइनस का 1/3 और C/A, C का मान कितना है इसमें, C का मान है -3 और A का मान है 6, 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ गया माइनस का 1/2, इधर भी काट दो इसको 3 के पहाड़े से, तो ये भी माइनस के 1/2, इसका मतलब इनका संबंध भी सत्य है। अब इस प्रकार से जो क्वेश्चन अलग थे वो मैंने इसमें हल करवा दिए हैं, शेष क्वेश्चन आप उस वीडियो से देखना, और अपनी ये 2.2 तक क्लियर हो गई है।